अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। फाइलर और नॉन फाइलर में क्या फ़र्क है, फाइलर के फ़वाइद क्या है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इसका क्या कानून है। सबसे पहले फाइलर कौन होता है? फाइलर वो होता है जो अपना प्रॉपर टैक्स रिटर्न करता है, प्रॉपर अपना टैक्स रिटर्न फाइल करता है, जितना वो टैक्स देता है, जितनी उसकी इनकम है उस हिसाब से। अगर आप FPR की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में हैं तो आप जो है वो फाइलर हैं। अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं हैं तो आप नॉन फाइलर हैं। इसको हम एक बिल्कुल सादा सी मिसाल के साथ भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक शॉप बनाई है, आपने एक दुकान बनाई है। जाहिर सी बात है, दुकान जब आप बनाएंगे तो उसको रजिस्टर तो करेंगे, FPR में भी रजिस्टर करेंगे, फिर उस हिसाब से आप उसका टैक्स भी पे करते रहेंगे। आप मिसाल के तौर पे एक महीने में 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, उस 1 लाख के ऊपर जो है वो 5,000 रुपया जो है वो टैक्स बनता है, और वो आप प्रॉपर तरीके से पूरा साल जो है वो आपने टैक्स भी जमा करवाया, सारा आपने जमा करवाया, उसके डॉक्यूमेंट भी आपके पास मौजूद है जो आपने टैक्स जमा करवाया। तो अगर आप साल के बाद जो आपने टैक्स जमा करवाया है, जो आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, वो आप सारा रिटर्न करते हैं, फाइल करते हैं, सादा अल्फाज में आप वो सब कुछ FPR को बताते हैं कि देखिए मैंने एक साल में इतने पैसे कमाए थे और मैंने इतना टैक्स भी पे किया था। तो फिर वो जब आप सब कुछ रिटर्न करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे, तो आप FPR की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएंगे। इसके लिए कंसल्टेंट की भी ज़रूरत होती है, आप किसी से रब्ता करके भी कर सकते हैं। ये सारा काम वैसे ऑनलाइन है, आप खुद भी अगर करना चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा शेयर भी कर दूँ प्रोसीजर। तो बहरहाल जी, अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आप जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाते हैं। तो फिर जब आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाते हैं, आप फाइलर हो जाते हैं। फाइलर के लिए फिर फ़वाइद क्या क्या हैं, कुछ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर काफ़ी डिस्काउंट है। डिस्काउंट मतलब कि जैसा कि 0.6% विद होल्डिंग टैक्स है, पैसे निकालने पे 1 लाख के ऊपर 600 रुपये बनते हैं पाकिस्तानी। ये आपका नहीं होगा, ये आप फ्री में, यानी कि कोई चार्जेस नहीं होंगे। ये अभी हुकूमत ने लगाया था इस माली साल में, तो ये भी आपके ऊपर नहीं होगा। इसके अलावा जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के और भी चार्जेस होते हैं वो भी नहीं होगा। उसके अलावा जो आप किसी के साथ, बैंक के साथ कोई डील कर रहे हैं जिसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा है, पाकिस्तान के अंदर कोई भी स्कीम है उससे आपको प्रॉफिट मिल रहा है, उसके ऊपर जो टैक्स होता है उस टैक्स में भी आपको छूट होगी काफ़ी ज़्यादा, 50% तक। उसके अलावा ये भी है कि अगर जितने प्रॉपर्टी के ऊपर जो सेल परचेज के ऊपर टैक्स है उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा छूट होगी। इसी तरह काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद हैं जहाँ पे फाइलर को जो है वो काफ़ी डिस्काउंट है, जबकि नॉन फाइलर को वो मुकम्मल पूरा टैक्स पे करना पड़ता है। अब इस हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कानून है। ये जो फाइलर और नॉन फाइलर का सीन है ये सब के लिए है, लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके इनकम के ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लेती पाकिस्तान हुकूमत। सिर्फ टैक्स उन पैसों पे है जो पाकिस्तान के अंदर आप कमा रहे हैं। पाकिस्तान से जो पैसे कमा रहे हैं उसके ऊपर टैक्स है। जो पाकिस्तान से बाहर जो ओवरसीज पाकिस्तानी जितना भी पैसा महीने का कमा रहे हैं उसके ऊपर कोई किसी किस्म का आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। तो बस आपने यही शो करना है मैं ओवरसीज हूँ, तो वो इससे आप अगर फाइलर की एक्टिव लिस्ट में आ जाते हैं, फाइलर बन जाते हैं, तो आपको तो बेशुमार फ़ायदे हैं। क्योंकि आपने तो, अगर आप फाइलर नहीं बनते फिर भी आप टैक्स नहीं दे रहे, अगर आप फाइलर बन जाते हैं फिर भी आपने कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन अगर आप फाइलर बन जाएंगे तो उसमें जो है वो अच्छे हाथ से आपको बेनिफिट मिल जाएंगे। तो इसलिए ओवरसीज को तो लाजमी तौर पे फाइलर बनना चाहिए। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी शेयर कर दूंगा किस तरीके से आपने एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आना है, कैसे आपने फाइलर बनना है। और यही डिटेल थी बेसिक जो मैंने आपको बता दी, फाइलर और नॉन फाइलर की और फाइलर के फ़ायदे भी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।